हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का जो चैप्टर है वो है जनसंख्या। इससे पहले जो हमने चैप्टर किए हैं वो अपवातंत्र के भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में, भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगला चैप्टर था हमारा जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में हम इस प्रकार से समझेंगे, कुछ स्टेप्स हैं जनसंख्या में। सबसे पहले घनत्व, उसका आकार, जनसंख्या का आकार, उसका वितरण, उसकी साक्षरता, लिंगानुपात, घनत्व, ये सारी चीजें डिटेल वाइज, और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, इन सभी का हम इस क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछ ले तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या, जन का मतलब क्या होता है? लोग। जन का मतलब क्या होता है? लोग। और संख्या क्या होती है? संख्या होती है मतलब लोगों की संख्या। एक निश्चित स्थान पर हम बात करें, जब एक निश्चित स्थान पर लोगों की संख्या को, लोगों के समूह को, लोगों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं? जनसंख्या कह सकते हैं। अब जनसंख्या नहीं है, उनकी संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या। आगे बात करते हैं। देखो, जनसंख्या में सबसे पहले एनसीईआरटी बुक की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी बुक में एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें आपका टॉपिक है जनगणना। क्लास 9 की बुक में दिया हुआ है समकालीन भारत प्रश्न में जनगणना। जनगणना, देखो सबसे पहले जनगणना के बारे में समझते हैं। जनगणना क्या होती है कि एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को हम जनगणना कहते हैं। इसे आप नोट करना चाहें तो भी नोट कर सकते हैं। एक निश्चित समयांतराल में, एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? जनगणना कहलाती है। अब जनगणना के बारे में दो चीज मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछता है तो जनगणना की शुरुआत कब हुई भारत में? 1871 से सर्वप्रथम। यदि बात की जाए सर्वप्रथम, इसमें भी दो चीजें हैं। सर्वप्रथम जनगणना की बात करें तो कब हुई? 1871 में। लेकिन वो पूर्ण रूप से पूरे भारत देश में लागू नहीं हुई थी। पूरे भारत देश, संपूर्ण भारत देश में पहली बार जनगणना कब लागू हुई? वो हुई 1881 में, उसके 10 वर्ष बाद। और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती आ रही है। कब से होती आ रही है? 1881 से होती आ रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। देखो, भारत में जनसंख्या का जमाव किस प्रकार है, किस क्षेत्र में अधिक है और किस क्षेत्र में बिल्कुल कम है। देखते हैं जनसंख्या का आकार। भारत देश की जनसंख्या कितनी है? नया डेटा नहीं आया है, तो 2011 के अकॉर्डिंग ही आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया हुआ है। देखो, भारत की जनसंख्या कितनी है? किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग 121 सीआर करोड़। अब तो बढ़ चुकी है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा है। तो कितनी है? 121 करोड़। अब पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था भारत के आकार और स्थिति में कि भारत का जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। और कितना प्रतिशत भूभाग है? 2.4% भूभाग पे, विश्व के 2.4% भूभाग पे कितनी जनसंख्या है? 121 करोड़। और भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। प्रथम स्थान कौन रखता है? प्रथम स्थान है चीन का। उसके बाद सेकंड स्थान किसका है? भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर ही सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ है, कौन से राज्य की है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश की। ये बेसिक्स हैं, पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सीरियल क्रम से जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ये जो सारे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारक और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सभी को डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। कितनी है उसकी जनसंख्या? 1990 लाख। कितनी है? 1990 लाख। ये डेटा कब का है? 2011 का। कब का है? 2011 का। सॉरी, राज्य कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा।
उसी क्रम में हम बात करें कम जनसंख्या वाला, तो देखो सिक्किम है, इसकी जनसंख्या कितनी है, मात्र 6 लाख। कितनी है, 6 लाख। कितनी है, 6 लाख है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 1990 लाख। ये तो आपके बेसिक जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत की अधिक आधी जनसंख्या के बराबर है। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है और 50% जनसंख्या है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। ये 5 राज्य हैं जहां पर भारत की आधी जनसंख्या निवास करती है। वो कौन कौन से हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। यदि चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। चौथा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और पांचवा जो है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये भारत देश के 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत की 50% जनसंख्या पाई जाती है, मतलब आधी जनसंख्या निवास करती है। ये बेसिक्स थे जनसंख्या के बारे में, वो आपके क्लियर हो गए। अब टॉपिक वाइज चलते हैं। सबसे पहले घनत्व को देखते हैं। इसमें सबसे आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की कितनी है, 1990 लाख। 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम है सिक्किम की 6 लाख। और उसके बाद भारत के ऐसे 5 राज्य जहां पर भारत की आधी जनसंख्या जो है वो निवास करती है, वो कौन कौन से हैं, तो उनमें आ जाएंगे हमारे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ये 5 राज्य हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं घनत्व की। देखो घनत्व क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं घनत्व। इससे आपको अर्थ से ही समझ में आ रहा होगा, शब्द से ही, कि घनत्व मतलब जहां पर सघनता पाई जाती हो, एक निश्चित जो क्षेत्र है उसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, वही क्या कहलाता है, वही घनत्व कहलाता है। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, वो है 382। कितना है, 382 है। अब सबसे ज्यादा, इसमें भी सबसे कम और सबसे ज्यादा देखेंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है। सबसे पहले घनत्व किसे कहते हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, उनका क्रम आपको याद रखना है। देखो भारत की कितनी है जनसंख्या घनत्व, भारत का विश्व के संदर्भ में आती है इसकी बात 382। उसके बाद बात करते हैं, देखो वो राज्य की बात करेंगे हम। सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा राज्य है, बताओ। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना, बिहार है। कौन सा है, बिहार। और कितनी है घनत्व, 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1102 लोग निवास करते हैं। ये सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। सबसे कम घनत्व की बात करें तो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। कितना है, 17 प्रति व्यक्ति। 17 प्रति व्यक्ति। और आप राजस्थान से देख रहे हो तो राजस्थान में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा घनत्व वाला जो जिला है वो जयपुर है, और सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। आप इसको बेसिक्स में याद रख सकते हो, लेकिन आपकी जो बुक में है वो नहीं दिया हुआ है। बुक में केवल यही दिया हुआ है कि भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का है, 1102, 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है। और सबसे कम जो घनत्व है वो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये तो आपका हो चुका है घनत्व के बारे में। अब साक्षरता देखते हैं। साक्षरता जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बारे में एक प्रश्न आपका जरूर बनता है। और यदि कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है इसमें से प्रश्न। अब बताओ साक्षरता क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है जो अपनी भाषा को बोल सकता है, लिख सकता है, दूसरे के भावों को समझकर उन्हें लिख सकता है, तो हम उसे क्या मानेंगे, साक्षर मानेंगे। अब साक्षरता, भारत जो देश है उसकी साक्षरता दर कितनी है, तो औसतन साक्षरता दर मानी जाती है 73%। कितनी है साक्षरता दर, 73% मानी जाती है। उसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है और महिला साक्षरता दर, इन दोनों को देखा जाता है। महिला और पुरुष हमेशा ये रही है भारत के अंदर, पुरुषों ने पढ़ाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं में पढ़ाई को कम महत्व दिया जाता है। ये ऐसी भावनाएं जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। अब महिलाओं को भी जो है वो बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले रही है। देखो पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना
के अनुसार है 80.9%। कितनी है? 80.9%। उसी प्रकार महिला जो साक्षरता दर है वो 64.6% है। कितनी है? 64.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6%। यदि भारत देश की साक्षरता दर पूछी जाती है एक साथ तो वो कितनी बताई जाएगी? 73%। तो ये है साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं? कि कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, जो अपनी भाषाओं को समझ सकता है, लिख सकता है, दूसरे के विचारों भावों को लिख सकता है, उसे हम क्या मानते हैं? उसे हम साक्षर मानते हैं। अब इसके बाद टॉपिक चलता है अपना लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? देखो, लिंग अनुपात वो होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। देखो आगे देखना। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंग अनुपात कहलाता है। भारत देश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत देश का जो लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है? 943। इससे पहले की बात करें, कई बार पूछ लिया जाता है कि 2001 में भारत देश का जो लिंग अनुपात था वो कितना था? तो वो था 901। कितना था? 901। सॉरी, 901 नहीं था। कई बार पूछ लिया जाता है कि 2001 में भारत देश का लिंग अनुपात कितना था? तो 2001 में भारत देश का लिंग अनुपात था 933। कितना था? 933। अब इसमें मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो किस राज्य का है? तो वो राज्य है कौन सा? केरल। कौन सा राज्य है? केरल है, जहां पर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। कितने हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। कितना है? 1084। प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। केरल का जो है सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। ये लिंग अनुपात को मापने का पैमाना निर्धारित किया हुआ है। 2011 में भारत देश का लिंग अनुपात कितना था? 943। उसी प्रकार 2001 में कितना था? 933। ये हो गए लिंग अनुपात। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है लॉन्ग प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो बड़ा प्रश्न इसमें ये पूछा जाएगा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यदि मैं एक गोला बना दूं, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है जलवायु। क्या आता है? जलवायु। मैंने आपको इससे जो पिछले जो चैप्टर था उसमें मैंने जलवायु को बिल्कुल मौसम और जलवायु दोनों को क्लियर करवाया था। जलवायु क्या होता है कि 20 से 30 वर्षों में जब मौसम में परिवर्तन होता है, वहाँ के प्रदेश में परिवर्तन होता है, तो उसे जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या होता है कि एक निश्चित समय में जो परिवर्तन हो जाता है उसमें उसे मौसम कहते हैं। देखो, सबसे प्रमुख कारण है जलवायु। जलवायु क्यों कारण है? ये भी लॉन्ग प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है, तो उसमें ये पूछा जाएगा। अब जलवायु किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करती है? देखो, यदि आप भारत के या एशिया के उत्तरी ध्रुव में जाते हो, विश्व के उत्तरी ध्रुव में जाते हो, जैसे साइबेरिया है, वहां पर क्या है? बर्फ ही बर्फ पड़ती है। वहां पर कैसी जलवायु है? शीत जलवायु है। कैसी जलवायु है? शीत जलवायु है। या आप राजस्थान के मरुस्थली पश्चिमी प्रदेश में आते हो, वहां पर कैसी जलवायु है? उष्ण जलवायु आपको देखने को मिलती है रेगिस्तान के मरुस्थल में। तो उस जगह क्या है कि वो जगह जो है काफी प्रभावित करती है जनसंख्या को रहने के लिए। देखो, शीत बर्फ में इंसान नहीं रह सकता, उसी प्रकार उष्ण इलाका जो गर्मी पड़ती है वहां पर भी नहीं रह सकता। तो जलवायु जो है, उत्तम जलवायु जहां होगी वहीं लोग निवास करेंगे। हम लोग, आप लोग कहाँ निवास करते हैं? जहां पर उत्तम जलवायु होगी। यदि यहाँ पर बर्फ ही बर्फ गिरने लग जाए तो हम क्या यहाँ पर रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हम उसी प्रकार से जो अपने शरीर के लिए सुटेबल जो जलवायु होगी वहीं पर हम रह सकेंगे। तो जो कारण था, पहला कारण वो था जलवायु। दूसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है पानी। क्या कारण हो सकता है? पानी। कि पानी जहां पर उपलब्ध होगा, क्योंकि देखो, भारत देश मान लो या विश्व मान लो हम,
सबसे पहले सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर पानी के स्रोत थे, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या का विकास हुआ, सभ्यताओं का विकास हुआ। तो पानी एक महत्वपूर्ण कारक है, जल ही जीवन है। उसके बाद तीसरा जो कारण आता है, वो आता है स्थल या स्थलाकृतियाँ जिसे बोल सकते हैं, स्थल मंडल। देखो पर्वतीय भाग जो हैं वो निर्जन होते हैं हमेशा। पर्वतीय भाग जो निर्जन होते हैं और सपाट जो मैदान है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यमुना का मैदान, ये जो सारे मैदान हैं, यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फसलें की जाती है, अच्छी उपज होती है, जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त जो है साधन मिल जाते हैं। और जबकि पर्वतीय जो भाग हैं, वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती, जीवन जीना जो है एक संकटग्रस्त होता है। इसीलिए पर्वतीय जो प्रदेश हैं, वहाँ पर निर्जन पाए जाते हैं। उसके बाद आर्थिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण। दूसरे होते हैं राजनीतिक कारण। कौन से हो सकते हैं? राजनीतिक कारण। उसके बाद सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। उसके बाद सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं। ये काफी सारे जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसमें एक कारण और भी आता है प्रवसन। प्रवसन क्या होता है? देखो प्रवसन होता है कि जब हम यहाँ से किसी दूसरे राज्य के लिए, जिले के लिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन कर जाते हैं, यहाँ से छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रवास या प्रवसन कहते हैं। इसी के बारे में अलग से टॉपिक है, इसी टॉपिक के साथ जोड़ा गया है आपकी बुक में, तो इसको भी डिटेल वाइज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हो गए? जलवायु हो गया, पानी हो गया, सांस्कृतिक कारण हो गया, स्थल हो गया, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण। तो ये आपकी जनसंख्या वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और सारी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th की जो सारी क्लासें हैं वो अपलोडेड हैं चैनल पर, आप जाके प्लीज़ ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।